यहाँ आशीर्वाद देने पधारे हैं। एक बार परम सम्मानीय हमारे माननीय मंत्री जी नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। साथ ही हमारे बीच में नगर अध्यक्ष परम सम्मानीय हेमंत राजा भैया चौधरी साहब, आपसे निवेदन है कि मंचासीन हो। सम्मानीय हेमकर उपाध्याय जी, आपसे निवेदन है कि मंचासीन हो। सम्मानीय योगेश पटेल साहब, आपसे निवेदन है कि मंचासीन हो। सम्मानीय हमारे शारदा भैया से निवेदन है कि मंचासीन हो। और भाई साहब, जैसा कि बड़े ही हमारे बीच में परम श्रद्धे अभिषेक रघुवंशी जी, हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष अभिषेक राजपूत साहब पधारे हैं, उनसे निवेदन है मंचासीन हो। हमारे पार्षद सम्मानीय पूरन भैया हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे नरेंद्र भैया धाकड़ साहब, सभी से निवेदन है कि मंचासीन हो। भाई साहब आप भी आ जाएं, पूरन भैया आप भी ऊपर आ जाओ, आप भी आ जाओ, क्योंकि बड़ी ही भाई साहब के पास अमूल्य समय बहुत ही कम है और इस समय में भाई साहब ने हमें साथ दिया है और हमारे बीच में पधार कर आशीर्वाद प्रदान करने हमारे साथ सम्मानीय यहाँ पधारे हैं सम्मानीय वीरेंद्र भैया धाकड़ साहब हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन है कि मंचासीन हो। साथ ही सभी से निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक विराजमान हो। जो लोग बीच में खड़े हैं आगे आकर बैठ सकते हैं, सभी से निवेदन है वे यहाँ आकर बैठ जाएं और अधिक समय न लेते हुए भाई साहब से निवेदन है कि भाई साहब भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र पर अपने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हमें अनुमति प्रदान करेंगे। परम सम्मानीय हमारे भाई साहब बड़े ही सहज सरल और उनके मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कि सन्यासी के रूप में उन्होंने स्वयं भगवान की आराधना की है और आज बड़े ही सरल हृदय से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री परम श्रद्धे नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हमारे भगवान विश्वकर्मा जी की पूजन अर्चन कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। सम्मानीय हमारे अतिथि के रूप में जैसा कि नगर परिषद के प्रथम नागरिक हेमंत राजा भैया चौधरी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और जो पंडाल आप देख रहे हैं ये पंडाल परम श्रद्धेय हमारे नगर परिषद के नगर अध्यक्ष सम्मानीय हेमंत राजा भैया चौधरी साहब द्वारा लगवाया गया है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आपसे चाहता हूं। हमारे बीच में पार्षद सम्मानीय पूरन भैया, सम्मानीय नरेंद्र भैया धाकड़ साहब, सम्मानीय वीरेंद्र भैया धाकड़ साहब, परम श्रद्धेय गुरुदेव के द्वारा भाई साहब का तिलक किया जा रहा है। और जैसा कि भाई साहब एक और मात्र शक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, श्रीमती सविता राज जी, जो कि पिपरिया से हैं आप और आपके ही नाम राशि परम श्रद्धेय इस देश के प्रधानमंत्री जब जो है पिपरिया आए थे तो उनके स्वागत के लिए आपकी ड्यूटी पिपरिया में लगाई गई थी। ऐसी हमारी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष सविता राज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और आगामी क्रम में मैं परम सम्मानीय हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सिलावट जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष KL सिलावट जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी का हार फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। सम्मानीय KL सिलावट जी। माला कौन रखा है? ठीक जल्दी लिया भैया। सम्मानीय हमारे GP सिलावट जी कोषाध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि वह भी मंत्री जी का स्वागत वंदन करेंगे। श्रीमती सविता राज जी से निवेदन है कि पुष्प गुच्छ
बैठकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगी। सम्मानीय के सिलावट जी, आपसे निवेदन है कि मंत्री जी का स्वागत फूल मालाओं के साथ करेंगे। सम्मानीय हमारे लक्ष्मण भैया से निवेदन है कि हमारे नगर अध्यक्ष परम सम्मानीय नगर अध्यक्ष सम्मानीय हेमंत राजा भैया का फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। सम्मानीय हमारे अभिषेक राजपूत साहब का भी फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। सम्मानीय हेमकर उपाध्याय जी, आपका भी फूल और बैच लगाकर स्वागत बंधन अभिनंदन करेंगे। साथ ही हमारे पार्षद पूरन भैया का भी स्वागत बंधन अभिनंदन करेंगे। सम्मानीय हमारे नरेंद्र भैया धाकड़ साहब का भी स्वागत बंधन अभिनंदन करेंगे। साथ ही हमारे बरेली समिति के अध्यक्ष सम्मानीय हरि सिंह जी कसवार साहब से निवेदन है कि हमारे मंत्री जी का स्वागत बंधन अभिनंदन करेंगे। और परम सम्मानीय अभिषेक रघुवंशी जी, एक ऐसा चेहरा कि जिनके उद्बोधन से आप और हम ऊर्जावान होते हैं, उनका स्वागत भी परम सम्मान। मैं माफी चाहूँगा क्योंकि क्या आज कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से थोड़ा मुझे भोपाल में विलम्ब हो गया और अभी और कार्यक्रम शेष है। तो मेरे प्रयास है, मेरी कोशिश है कि सारे कार्यक्रमों में जाकर मेरी उपस्थिति दर्ज हो जाए, कोई कार्यक्रम छूटे ना, क्योंकि सब कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजन करते हुए मैं नहीं आ पाता तो मैं अपराध का सहभागी हो जाता। तो ऐसा और भी उनमें पहुँचाऊँगे मेरी कोशिश है। और उदयपुरा बिजनाई उस तरफ तक मुझे जाना है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ वकील साहब से बोलूँगी और समस्त पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश भर से पधारे हुए सिलावट समाज के विभिन्न पदाधिकारीगण, सबका बरेली की धरती पर बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम चलते रहेगा, केवल मैं अकेला जाऊँगा और कोई नहीं जाएगा। इसलिए मैं निवेदन इतना कर रहा हूँ कि ये समाज के जब ये कार्यक्रम होते हैं, ये जगह है अपने पास में, कहाँ पर चले भूमि पूजन कर चलना। ये कितनी है जमीन? 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट। तो ये बात यहीं से शुरू करते कि चूँकि ज़मीन खरीद ली है, ज़मीन खरीदने के बाद विलम्ब नहीं हो बनाने में। हाँ, ज़मीन बन गई तो तुरंत करो, नहीं तो हमें ज़मीन बनाने में बहुत टाइम लगे तो मंत्री बनने में बहुत टाइम लगा। तो ज़मीन खरीद ली, हमारी कोशिश है ज़मीन मिला और तुरंत भवन खड़ा करो, ज़मीन खाली ना पड़ी रहे। तो उसके लिए अभी तो बहुत सारे पैसा मांगे हैं, लेकिन अभी समिति रजिस्ट्रार है तो 2 विकल्प है, जितने चाहिए उतने दे देंगे, लेकिन वो मिलेंगे फिर नगर परिषद काम करेगी उसमें। तो उसमें लेकिन दिक्कत ये किस तरफ जगह अपनी वो नहीं है, मतलब पर्याप्त, उसकी बड़ी और बड़ी चाहिए। तो इसलिए तो अभी आप एक काम करो, 10 लाख रुपये हमसे ले लो, खुद ही बना लो। क्या देखो क्या है, जितना और बढ़ाओ तो बढ़ावे में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास खूब पैसा है, सही बता रहे, हमारे पास खूब पैसा है। हाँ, जितना चाहिए उतना पैसा है, लेकिन सारे का सारा पैसा आपका है। हाँ, हमारे पास जो भी पैसा है वो सब जनता जनार्दन का है, जनता का पैसा है। हमें तो केवल दस्तखत करने का अधिकार दिया और कुछ नहीं दिया, सब आपका पैसा, जितना चाहिए उतना ले लो। लेकिन चक्कर क्या है, सबके नियम कानून बना लिए है जनता नहीं, मतलब सरकार ने नियम कानून बना दिए हैं कि किसी भी संस्था को 10 लाख से ज़्यादा एक बार में राशि नहीं दी जा सकती। तो अभी तक जितने भी आपने भी देखे होंगे, जितने भी सामाजिक भवनों के लिए दिए अधिकतम 10 लाख दिए हैं।
10 लाख तो खर्चा करो, हम ना जा रहा कहीं, ना आप जा रहा है। फिर कर लेंगे, साल बदलेगा फिर बदल कर लेंगे। ठीक है, बोलो भारत माता की। ये सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, इन सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये सब चीज़ें तो होती हैं, विकास के काम होते ही हैं, समाज के विकास के काम होते ही हैं, लेकिन 2 काम और विशेष रूप से होना चाहिए। एक काम तो ये कि जब हम वृद्ध हिंदू समाज के अंग हैं, सबके सब वृद्ध हिंदू समाज के अंग हैं, तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले हैं। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का हम विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। जब विश्व के कल्याण की करने वाले लोग हैं तो समाज का कल्याण हो, पूरे हिंदू समाज का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, ये तो मन में होगा ही होगा, होना ही चाहिए। तो सारे समाज का कल्याण हो, केवल सिलावट समाज का नहीं, सिलावट समाज के साथ में जितनी समाजें आसपास रहती हैं, हिंदू समाज जितना आसपास रहता है, सबका कल्याण हो, सब मिलजुल के अपन अच्छा काम करें, 140 करोड़ नागरिकों का कल्याण हो, इस भाव से हम सब मिल के काम करें। और दूसरा ये कि जब सामाजिक सम्मेलन होते हैं, हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर कई प्रथाएं, कुप्रथाएं, कुपरंपराएं बन जाती हैं। ये नहीं कह रहा कि सिलावट समाज अकेले में है, सब में, हम में भी है, दूसरी समाजों में भी है। अब तो पढ़ी लिखी समाजों में भी हो गई है कुछ देखा देखी, एक दूसरे की देखा दाखी। उन सब का हम कैसे निराकरण कर सकते हैं, उस पर हम सबको ऐसे सम्मेलनों में जरूर विचार करना चाहिए। जब से हम बने हैं मंत्री तो हमारे पास सब रिपोर्टें जाती हैं, सामने आ जाते हैं, विवाद आ जाते हैं। पारिवारिक विवाद मेरे पास जितने आते हैं, मेरा पहला प्रयास होता है कि थाने में रिपोर्ट होने की बजाय, कोर्ट कचहरी होने की बजाय आपस में मामला निपट जाए। आपस में मामले जितने समाज में बैठ के निपट सकते हैं आसानी से, उतने कहीं निपट नहीं सकते। पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता है, भाई भाई का भी जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है। उन सब बातों का निराकरण यदि हम समाज में बैठ के करेंगे तो पुलिस का काम भी कम हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का भी काम कम हो जाएगा और चीज़ें आसानी से निपट भी जाएंगी। तो जो छोटी मोटी ऐसी बातें होती हैं उसके लिए जरूर समाज के लोग प्रयास करें, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी का आप सब इतनी बड़ी संख्या में बरेली नगर में पधारे हैं, जो हमारी विधानसभा के हैं वे तो हमारे परिवार के ही हैं, तो परिवार के ही परिवार में स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं, हम जबलपुर से हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, जबलपुर से भी लोग हैं, जबलपुर से पूरे मध्य प्रदेश का मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, पूरे मध्य प्रदेश से पधारे। तो जहाँ जहाँ से भी बंधुवर पधारे हमारी बरेली की धरती में, बरेली का जनप्रतिनिधि होने के नाते उन सब का बरेली की धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार तालियां बजा के आप भी उनका स्वागत करें। वकील साहब शिव गोविंद जी बता रहे हैं कि 3 कन्याओं का भी विवाह है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तीनों कन्याओं के लिए मेरी तरफ से 25-25 हज़ार रुपया की राशि उनके खाते में। मैं भी एक गांव में गया तो मेरे को जो अंगूठी भेंट करी थी, देखो मुझे पहने हुआ है भी। गांव में गया था, गांव के हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने मुझे अंगूठी भेंट करी थी, तो मैंने कहा देखो इतने प्रेम से अंगूठी देती है तो मैं पहन लेता हूँ, और अभी पहने भी हूँ। वैसे मैं सोना चांदी ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने प्रेम से दी तो प्रेम की समझ के पहने, सोने की समझ के नहीं पहने। और उसी दिन हमने कहा था, उसी गांव में कह के आए थे कि सोने के बराबर की जो राशि है, उस गांव की जो अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह होंगे उसमें ये राशि हम दे देंगे। अब संयोग से मेरे को पुण्य करने का यहाँ भी अवसर मिल गया, तो तीनों के अब हमें खाते उपलब्ध करा देना, ये हम भिजवा देंगे। कहाँ की है तीनों कन्याएं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीनों कन्याओं को, तीनों वर वधू को बहुत बहुत आशीर्वाद,
बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका मंगल जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सबकी ओर से भी उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब मेरे को अनुमति दे दो कि मैं अगले कार्यक्रम में चले जाऊं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब एक बात और है कि एक मूवमेंट तो आपको देना थी, दूसरे एक और सिविल सर्विसेज में एक बिटिया ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वो बिटिया को भी सम्मान हमारी समाज से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना है, उसे भी आप जो है सम्मान प्रदान करेंगे। कुमारी जूही, आप जो है पिपरिया से है और जूही बघेल का सम्मान भी आपके द्वारा किया जाना है। अध्यक्ष जी बिटिया को निकल जाने देना, बेटा आप निकलो। ऐसे जो है सिलावट समाज का सर्वोच्च सम्मान मध्य प्रदेश सर्विसेज परीक्षा में आपने समाज रत्न का सम्मान इसे दिया जा रहा है। कुमारी जूही बघेल, जूही बघेल आप पिपरिया से हैं। एक बार जोरदार तालियां, बिटिया का सम्मान हो रहा है। और भाई साहब भूमि पूजन यहाँ करेंगे, वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था बना लें। भाई साहब के अमूल्य क्षण में से भाई साहब ने हमें और उनके साथ सम्मानीय अध्यक्ष जी एक मोमेंटो भी भाई साहब को प्रदान करना चाह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि भाई साहब को दे दिए। हमारे नगर अध्यक्ष जी रह गए, नगर अध्यक्ष जी को भी शील्ड प्रदान की जाए। और हमारे अभिषेक भाई साहब को, हेमकर भाई साहब को, भाई साहब आपने पधार कर सम्मानीय हमारे अभिषेक भैया रघुवंशी जी ऊपर आ जाए, आपको भी मूवमेंट हम प्रदान करना चाह रहे हैं। सम्मानीय अभिषेक रघुवंशी जी को सर भैया जल्दी जल्दी, हमारे पूरन भैया, सम्मानीय हमारे नरेंद्र भैया, आप सबको भी एक एक मूवमेंट यहाँ से प्रदान किया जाना है, शीघ्रता करें। और परम सम्मानीय हमारे मंत्री जी का समय बहुत ही अमूल्य समय है, जिसमें भाई साहब ने हमें 10 लाख रुपए की राशि भवन निर्माण हेतु प्रदान की है। भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोगों से चाहता हूं। साथ ही भूमि पूजन भाई साहब करके जाएंगे। परम श्रद्धेय पंडित जी से निवेदन है कि पूजन की थाल लेकर भूमि पूजन के स्थान पर पहुंचे। परम सम्मानीय पंडित जी। आदरणीय मंत्री श्री